ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम लोग ईशोपनिषद के मंत्र 13 पे चर्चा करेंगे। मंत्र इस तरह से है। अन्य देवाहु संभवा अन्यदाहुरसंभवा इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। कहा जाता है, इसका अनुवाद इस तरह से है कि कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो मंत्र 9 से 11 में कौन सा ज्ञान क्यों प्राप्त किया जाए का निर्देशन प्राप्त करने के बाद में मंत्र 12 से 14 में उस प्राप्त ज्ञान को कैसे व्यवहार में लाया जाए, या उसका व्यवहार कैसे किया जाए, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका द्रष्टव्य फोकस और विचार की वस्तु पे पहले हम लोग थोड़ा सोचेंगे, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। सो द्रष्टव्य है, परात्पर भगवान की सेवा करने का फल उन लोगों की उपासना के फल से भिन्न होता है जो परात्पर नहीं है। परात्पर मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, जिनसे श्रेष्ठ और इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर के इस जगत में और दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो अन्य की उपासना करने से हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। भगवत धाम ले जाने का एकमात्र अथॉरिटी केवल भगवान की है। भगवान शिव जी कहते भी हैं, विष्णु मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुर एव न संशय। दूसरा कोई जो है वो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। और दूसरा द्रष्टव्य है, श्रेष्ठ बुद्धि है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। यह बुद्धि धीर व्यक्ति से विनम्रता से श्रवण करने से प्राप्त होती है। और तीसरा द्रष्टव्य है, विश्वास और नम्रता से श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से भौतिक बंधन से मुक्ति होती है और भगवत दर्शन प्राप्त होता है। तो हमें ये चीज़ समझने का प्रयत्न करना है। फोकस है इसका, अपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप को जागृत करने का बेस्ट तरीका क्या है, भगवान की भक्ति करना। ये इसका बेस्ट तरीका है। और भगवान से अपने संबंध की पुनः प्राप्ति का परिणाम क्या होगा, भौतिक बंधन से मुक्ति होगी। कर्म बंधन प्रहस्यसि, कर्म बंधन से हम छूट सकते हैं। तीसरा है, परात्पर भगवान के प्रति विश्वास और अनुभव कैसे प्राप्त करें। तो श्रवण कीर्तन और प्रार्थना के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पे हमको फोकस करना चाहिए। विचार की वस्तु है,
हर जीव का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, और परंतु अज्ञान के कारण हमें अनुभव नहीं है। अज्ञान के कारण हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं है, इसलिए हमें तो ये अज्ञानता से मुक्ति पानी पड़ेगी। दूसरा, यद्यपि हम सब शाश्वत प्रेम संबंध को खोज रहे हैं, परंतु भगवत भक्ति के दायरे के बाहर, और इसलिए हम दुखी हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो जो हम शाश्वत संबंध ढूंढ रहे हैं, प्रेम संबंध ढूंढ रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस मंत्र में निरपेक्ष यानी पूर्ण और सापेक्ष यानी अपूर्ण के उपासना की तुलना की गई है। इस मंत्र में भी जैसा 13वें मंत्र में किया गया था, यह बताया गया है कि धीर व्यक्ति द्वारा निर्देशित समझ के द्वारा परम पूर्ण और सापेक्षिक अपूर्ण सत्य की उपासना करने का अलग अलग परिणाम प्राप्त होता है, और इस मंत्र में धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। निरपेक्ष और सापेक्ष की उपासना का भिन्न भिन्न परिणाम होता है। भगवान की उपासना से भगवान को प्राप्त करते हैं, और इस जगत के देवता या मानव की उपासना से उन्हें प्राप्त करते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग केवल भगवान की उपासना करते हैं, ऐसा विश्वास धीर पुरुष से श्रवण करने से के द्वारा प्राप्त होता है। धीर पुरुष कौन है? भगवद गीता में भगवान उसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि जो दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता है। भगवान की उपासना का सबसे सरल तरीका है उनके नाम गुण रूप लीला का श्रवण और कीर्तन करना। इसको करने से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त होगा। तो यही इस मंत्र का निष्कर्ष है। शाश्वत जीवन और जन्म मृत्यु का चक्र, ये दो ऑप्शन है हमारे पास में, है ना। ये दो ऑप्शन है, इटर्नल लाइफ और बर्थ एंड डेथ। तो ये दो ऑप्शन में से हम कौन सा चूज करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप परात्पर भगवान का भजन करें या ना करें, यदि आपको शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं होता है तो आपने अंततः प्राप्त क्या किया। शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करना आवश्यक है। इसलिए हमें भगवान, ये हमें सोचना है कि हम भक्ति करें या ना करें, लेकिन हम जो जीवन के अंत का रिजल्ट पाते हैं उसका परिणाम क्या होता है। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो ही हम भगवान को या शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो यह मंत्र 10वें मंत्र से लगभग एक जैसा ही है। 10वां मंत्र है अन्य देवाहुर अविद्या अन्य दाहुर अविद्या इति सुष्टुम धीराणाम ये नस्तद्विच चक्षुरे। केवल संस्कृत शब्द विद्या के स्थान पर संभवात और अविद्या के स्थान पर असंभवात शब्द का प्रयोग किया गया है। इस मंत्र में बताया गया है कि वैदिक ज्ञान में निपुण और अविचलित लोगों का यह मत है कि जो परात्पर या सर्व कारण कारण हैं उनमें और जो सर्व कारण कारण नहीं है उनमें निश्चित भेद है, क्योंकि परात्पर का सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह उनके अधीनस्थ के सेवन से प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें परंपरा का अनुसरण करना चाहिए और परंपरा अंतर्गत विषयों और तथ्यों का श्रवण करना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी हमें पैराग्राफ 1 में बताते हैं कि किस तरह से हमें परंपरा का अनुसरण करने से हम धीर व्यक्तियों से सुनने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य हमें प्राप्त हो सकता है। परंपरा क्या होती है? परंपरा गुरु शिष्य का जो शिष्य परंपरा होती है, गुरु और शिष्य, तो इसको गुरु के माध्यम से शिष्य सीखता है, तो इस तरह से परंपरा है। और मैंने आप लोगों को पिछले चर्चाओं में बताया था कि 4 प्रकार की परंपराएं हैं कलयुग के लिए। तो हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें या देवताओं की उपासना करें, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम कृष्ण की उपासना करेंगे तो उसका परिणाम निश्चित ही उस परिणाम से श्रेष्ठ होगा जो देवताओं की उपासना से होता है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवताओं की उपासना करने का परिणाम भिन्न है और भगवान की उपासना करने का परिणाम भिन्न है। देवताओं की उपासना करने का परिणाम है कि इस भौतिक जगत की सुख सुविधाएं हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर भव बंधन से हमें मुक्ति
नहीं मिल सकती है। लेकिन भगवान की प्रार्थना करने से या उनकी उपासना करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, है ना। केवल भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, है ना। भगवान शंकर जी भी भगवान शिव जी की उपासना करने का ही निर्देशन देते हैं, शिक्षा देते हैं। हाँ, हम जो भी करेंगे या किसी की भी पूजा करेंगे तो उसी के अनुसार हमें परिणाम भी मिलेगा। जैसा कि भगवत गीता में बताया, यान्ति देवव्रता देवान, देवव्रती जो लोग हैं यानी जो देवताओं की उपासना करने वाले हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृन्यान्ति पितृव्रता, और जो पितृव्रता लोग हैं, जो पितरों की उपासना करने वाले हैं, वो पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, और जो लिविंग एंटिटी की उपासना करने वाले हैं, हाँ, ऐसे लोग जो है वो उनको प्राप्त होते हैं। या भूत पिशाचों की जो लोग पूजा करने वाले होते हैं वो भूत पिशाच बनते हैं। पर भगवान कहते हैं यान्ति मध्याजिनोपि माम, लेकिन जो मेरी उपासना करने वाले हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। सो ईशोपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से हम विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहें तो कृष्ण लोक को जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, या कहीं इस भौतिक जगत में रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि हम चाहें तो अपनी योजना आयोगों या प्लानिंग कमीशन और अनैतिक तथा काम चलाओ राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ इस गंदे तथा मनहूस लोक में भी रह सकते हैं। कहा गया है ना, आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो कुछ लोग इसका इस तरह का अर्थ निकालते हैं कि हम कुछ भी करें हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। एक बार पुणे यात्रा में, जैसा मैंने पहले आपको एक बार बताया था, पुणे यात्रा के दौरान गिरिराज महाराज को किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा। तो गिरिराज महाराज ने उसको कहा कि हाँ, आपकी उपासना भगवान तक पहुंच जाएगी। हाँ, जिस तरह से बहुत सारे कलेक्टर्स के द्वारा टैक्स कलेक्शन सरकार तक पहुंच जाता है, लेकिन सरकार आप सरकार तक नहीं पहुंच पाते हो, आप केवल टैक्स कलेक्टर तक ही रह जाते हो। सो उसी तरह से जो देवताओं की उपासना करेंगे उनकी उपासना जो है वो देवताओं के माध्यम से भगवान तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन वो भगवान तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य को जाते हैं। कलकत्ता की जहाज हमें बॉम्बे लेकर के नहीं जाएगी। प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में इसका उदाहरण देते हैं। इसलिए हमें ज्ञान या परंपरा प्राप्ति के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान किससे मिलना चाहिए? परंपरा से। जिस तरह के लोगों से हम संपर्क करेंगे हमें उसी तरह का ज्ञान प्राप्त होएगा। यहाँ ईशोपनिषद में इस बात की पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, है ना। अगर हम कलकत्ता जाना चाहते हैं तो कलकत्ता ही जा सकेंगे, हम बॉम्बे नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, सो उसी तरह से बताया गया कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता। तो विभिन्न प्रकार की उपासना करने वाले लोगों की भिन्न भिन्न गति होती है। भगवान की भक्ति करने वाले लोग जो है वो वैकुंठ को जाते हैं या गोलोक को जाते हैं। देव और दानवों की उपासना करने वाले जो लोग हैं वो लोग या तो स्वर्ग लोग जाते हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं, और दानवों की उपासना करने वाले नर्क लोकों की ओर जाते हैं। तो ये हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए धीर पुरुषों से। कुछ भी करके एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने की धारणा प्रामाणिक शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। यह स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। स्वतः निर्मित गुरु मतलब जिनका किसी परंपरा इत्यादि से कोई संबंध नहीं है, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु होते हैं, है ना। और कुछ मूर्ख लोगों को वो ट्रैप किए रहते हैं, मूर्ख लोगों को फंसाए रहते हैं अपने भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। भगवद गीता में भगवद गीता जो है वो भगवान की वाणी है। हाँ, ये प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, जिसको हम बार बार इस श्लोक को कोट कर रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम। तो इसका उदाहरण हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया कि कलकत्ता का टिकट लेकर के हम श्रीलंका नहीं जा सकते हैं। हाँ, श्रीलंका जाना है तो श्रीलंका का टिकट लेना पड़ेगा।
भगवत धाम जाने के लिए जिस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है वह ज्ञान अधिकृत गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए भगवान भगवत गीता चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि काल के प्रभाव से परंपरा नष्ट हो जाने के कारण जो दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया है उसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायमयाते ज्ञम योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमहि इदत् उत्तमम्। तो काल के प्रभाव से परंपरा नष्ट हो जाने के कारण वही परंपरा को उस ज्ञान को नष्ट हो जाने के कारण मैं वही ज्ञान तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। तो भगवान एक्चुअली इससे साबित होता है कि भगवान ही परंपराओं का आरंभ करने वाले हैं और भगवान से ही समस्त परंपराएं प्रकट होती हैं या प्रवाहित होती हैं। जो कोई लोग इन परंपराओं के अतिरिक्त और कुछ करना चाहते हैं तो वो लोग वास्तव में गलत धारणा को या गलत ज्ञान को प्रसारित करते हैं जो भगवान का नहीं है। गौड़ीय मध्व ब्रह्म परंपरा संप्रदाय जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, इसलिए वास्तविक ज्ञान अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान यथारूप ज्ञान होता है। हाँ, गीता का यथारूप ज्ञान वही समझ सकता है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हो, भगवान श्री कृष्ण का भक्त और मित्र हो, जैसा कि भगवद गीता 4.3 में बताया गया है। इसका अर्थ है कि भक्तों सी में सखा चेती रहस्यमहि इददुत्तमम्। हाँ, इसका अर्थ ये है कि भगवान अर्जुन के पथ का अनुगमन करने वाले, कि अर्जुन के पथ का, भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन के पथ का अनुगमन करने वाला ही इस ज्ञान का योग्य पात्र बन पाता है। काल के प्रभाव से नष्ट हुई गुरु शिष्य परंपरा को भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके फिर से आरंभ करते हैं। तो इसीलिए जो ज्ञान भगवान से प्राप्त किया जाता है वही वास्तविक ज्ञान होता है, ये हमें समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को न मानने वाले विश्वासहीन लोग गीता के टीकाकार के रूप में अपनी टीका टिप्पणी के द्वारा केवल कूड़े करकट की ही परिकल्पना कर सकते हैं और सामान्य जनों का छल कर सकते हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी 5वें पैराग्राफ में बताते हैं इसके तात्पर्य के। भगवद गीता 7.2 और 23 के अनुसार जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है ना, कामस्तस्त हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता और अंतवंत फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधशाम, है ना। वे तुच्छ फलों की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की उपासना में आसक्त रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग जो है गणपति की उपासना में लगे रहते हैं, कुछ लोग देवी की उपासना में लगे रहते हैं। तो चूँकि काम भावनाओं ने उनके बुद्धि का हरण कर लिया है, तो ऐसे लोग जो है इस तरह से देवताओं की शरण में जा कर के और अपना समय और एनर्जी पूरी तरह से नष्ट करते हैं, क्योंकि इन देवी देवताओं से जो फल प्राप्त होने वाले हैं वो फल जो है अंतवंत होते हैं। भगवद गीता 18.66 में भगवान कृष्ण सलाह देते हैं कि अपनी वास्तविक भलाई चाहने वाले प्रत्येक जीव को चाहिए कि वो सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण को स्वीकार करे। मेरी शरण में आए हुए जीव को मैं सभी प्रकार के पाप से मुक्त कर दूँगा। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इसकी गारंटी देते हैं कि तुम्हें मोक्ष की और पापों की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम मेरी शरण में आ जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंस। इस मंत्र में संभवात शब्द के द्वारा बताया गया है कि जो सर्व कारण कारण हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारण हैं, क्योंकि भगवद गीता 10वें अध्याय के 8वें श्लोक के अनुसार वे ही समस्त जड़ चेतन के उद्गम है। भगवान स्वयं कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। हाँ, भगवान से ही सब कुछ प्रकट होता है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों के कारण साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि जो सर्व कारण कारण है, जो संभवात है, उनकी पूजा करनी चाहिए, न कि असंभवात की।
हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु शिव समेत समस्त जगत के सृष्टा हैं। जैसा कि अहम सर्वस्य प्रभव से स्पष्ट होता है। ये शास्त्र के द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये शास्त्र का प्रमाण है। ऐसे ही अनेक प्रमाण है शास्त्रों में, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में ब्रह्मा की सृष्टि से पहले जो विद्यमान था और जिसने ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया, हाँ, ये बताया गया है कि ब्रह्मा की सृष्टि से पहले, इस सृष्टि से पहले भी, यानी ब्रह्मा ने जो सृष्टि की है उससे पहले भी ब्रह्मा को ज्ञान देने वाले कौन थे? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूरयः। वो कौन थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य तहन्मयाति ततश्चार्थे स्वाभिज्ञा स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य जो है, जिसके ऊपर हमको ध्यान करना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण है, भगवते वासुदेवाय। सो ब्रह्मा की सृष्टि से पहले भगवान ही यहाँ पे थे। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, उन्होंने ब्रह्मा के हृदय में यह ज्ञान दिया, ऐसा प्रभुपाद जी 8वें पैराग्राफ में। फिर ब्रह्म संहिता में आ गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर, हाँ, वहाँ बहुत सारे ईश्वर हैं, छोटे छोटे, जो कुछ कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सबको जो कंट्रोल करता है, हाँ, हाँ, वो उनको परमेश्वर कहा जाता है। तो परम ईश्वर ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण। परम ईश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, वो एक स्वरूप है जिनका सत और चित और आनंद, इन तत्वों से उनका स्वरूप बना हुआ है। सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है वो, हाँ, जिनको गोविंद कहा जाता है, जिनका आदि नहीं है, अंत नहीं है। वेदों का कथन है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो, देवकी का पुत्र कृष्ण ही भगवान है। यह नारायण उपनिषद में बताया गया है। मोक्ष धर्म में कहा गया है प्रजापतिं च रुद्रं च अप्यहमेव सृजामि वै तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। वराह पुराण में कहा गया है, यानी यहाँ पे प्रजापतिं च रुद्रं च कह रहे हैं कि प्रजापति यानी ब्रह्मा को, रुद्र को अहम एव सृजामि वै, उनको मैंने क्रिएट किया है, फिर भी तो ही न विजा, इसी कारण वो मुझे नहीं जानते, मेरी माया से भ्रमित होने के कारण। सो भगवान की माया से ये लोग कैसे भ्रमित होते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण जो है शास्त्रों में दिए गए हैं। वराह पुराण में कहा गया है नारायण परो देवस् तस्मात् जाता चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो भवेत्येष भवेदेव स च सर्वज्ञतां गतः। यानी नारायण परा देव हैं, नारायण सबसे श्रेष्ठ देव हैं, हाँ, भगवान है, उनसे चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, उनसे रुद्र प्रकट हुए हैं, और वो सर्वज्ञ हैं और उनको कोई जानने वाला नहीं, ऐसा प्रभुपाद जी 8वें पैराग्राफ में बताते हैं। सो समस्त वैदिक शास्त्र कृष्ण या नारायण को ही भगवान या समस्त कारणों के कारण के रूप में पुष्टि करता है। प्रभुपाद जी ये 9वें पैराग्राफ में बताते हैं, ब्रह्म संहिता को कोट करते हुए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। विद्वान लोग शास्त्र के आधार पर कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर केवल उनकी ही पूजा करते हैं, हाँ, और ये श्री चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक से कंफर्म होता है। कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। कृष्ण सबके आश्रय हैं, कृष्ण ही सबके अबोध हैं, हाँ, कृष्ण के शरीर में संपूर्ण विश्व निहित है, उनमें ही विश्राम पाता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में दृढ़ विश्वास करके उनके बारे में धीर आचार्य से श्रवण करने से ही होती है। हाँ, दृढ़ विश्वास जो है भगवान के बारे में आचार्यों से श्रवण करने के बाद प्राप्त होती है। और वो आचार्य कौन होते हैं? हाँ, पहले तो श्रद्धावान जन है, भक्ति अधिकारी, जिनके आचार्यों में, गुरु में, शास्त्र में, साधु में श्रद्धा होती है, वो भक्ति के अधिकारी हैं।
और भगवद गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते के ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय, यानी जिनकी इंद्रियां नियंत्रित में है और जो श्रद्धावान है, विश्वास है जिनको शास्त्रों में, गुरु में और साधुओं में, वो लोग जो है इस कृष्ण तत्व को समझने के लिए अधिकारी बन सकते हैं। श्रद्धाहीन व्यक्ति कृष्ण तत्व को नहीं समझ सकता है। भगवान ने इसको गीता में बता भी दिया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुसिंतु माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। और फिर भगवान ने कहा, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो भगवान के ऊपर डाउट करता है, इस तरह का आत्मा जो है उसका विनाश निश्चित है। मूढ़ वह व्यक्ति होता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं और जिसे धीर आचार्य से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं कि जिनके पास में जीवन में कोई उनको गाइड करने वाले प्रॉपर गुरु नहीं है और धीर गुरु नहीं है ना, और वो भगवान का उपहास करते हैं। भगवद गीता श्रवण करने से पूर्व अर्जुन भी अपने सगे संबंधियों से आसक्त और मोहग्रस्त था। वह परोपकारी और अहिंसक बनना चाहता था, कर्तव्य पालन रूपी स्वधर्म को पाप और अधर्म समझता था। परंतु भगवद गीता सुनने के बाद वह इस प्रकार के आसक्ति और मोह से मुक्त हो गया। उसने खुद ही कहा है, हाँ, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तो प्रसादात्मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। लेकिन ये गीता सुनने से पहले उसने भगवान से कहा था, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव भृक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ हो गया था। हाँ, वास्तविक क्या है, उसको किस चीज़ का क्या कर्तव्य है, स्वधर्म क्या है, क्या पालन करना चाहिए, उसके बारे में वो पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। लेकिन जब वो गीता सुन लेता है तो कहता है, हाँ, गीता सुनने के बाद में कहता है कि नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं आपके वचन की पालन करूँगा। हाँ, ये मेरा मोह नष्ट हो गया है ना, मोह नष्ट हो गया। तो कर्तव्य पालन रूपी स्वधर्म को पाप और अधर्म समझता था, परंतु भगवद गीता सुनने के बाद में उसका मोह और आसक्ति नष्ट हो गया। सो कृष्ण तत्व की बारीकियों को अनभिज्ञ और मूर्खों के द्वारा आविष्कृत नकली भगवान या देवोपासना से नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए कृष्ण तत्ववेत्ता से श्रवण और शास्त्र के आधार पर भगवान को स्वीकार करना होगा। ऐसा प्रभुपाद जी 11वें इसमें कहते हैं, 11वें पैराग्राफ में कहते हैं, है ना, कि मूर्खों और अनभिज्ञों के द्वारा, हाँ, मूर्खों और अनभिज्ञ जिनको ज्ञान नहीं है, हाँ, कृष्ण तत्व की बारीकियों से जो अनभिज्ञ हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, और मूर्खों के द्वारा जिन्होंने ऊंचे पद को प्राप्त कर रखा है, हाँ, मूर्खों ने जिनको अपने सर पर चढ़ा रखा है, ऐसे नकली भगवान या देवताओं की उपासना से भगवान को समझ पाना कठिन है। भगवान को समझने के लिए कृष्ण तत्ववेत्ता व्यक्ति से ही भगवान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ईशोपनिषद इस तत्व का समर्थन करती है। भगवान की सेवा से ही जीव भौतिकता के स्तर से मुक्त होगा और यह सेवा भगवान नाम जप से आरंभ होती है। जैसा कि शास्त्र में बताया गया, सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्यदः। भगवान का सेवा जिह्वा से शुरू करते हैं। तो जिह्वा से दो कार्य करते हैं, एक वाइब्रेशन करते हैं और दूसरा आस्वादन करते हैं। तो जिह्वा से वाइब्रेशन में हरिनाम 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 का, हरिलीला, हरिगुण, हाँ, इसका श्रवण, हाँ, इसका कीर्तन करना चाहिए और जिह्वा में केवल कृष्ण प्रसाद को ही स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से जिह्वा के द्वारा सेवा करने से व्यक्ति जो है भगवान की सेवा आरंभ कर सकता है। जन्माद्यस्यतः के तत्व को, जो पैराग्राफ 12 में प्रभुपाद जी बताते हैं, को निरूपित किया गया है और बताया गया है कि भगवान समस्त चराचर के उद्गम होने के कारण भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ जानते हैं। भगवान ने खुद ही डिक्लेयर किया है भगवद गीता में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि न तु वेद माम तु वेद न कश्चन। हाँ, भगवान कहते हैं मैं सभी समतीत, समतीत मतलब जो बीत चुका है, सम अतीत जो बीत चुका है उसको भी मैं जानता हूँ, वर्तमान में जो है उसको भी मैं जानता हूँ, भविष्य में जो आएगा उसको भी मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते अर्जुन
क्यों? क्योंकि तुम भगवान नहीं हो, है ना। ईशोपनिषद हमें शिक्षा देती है कि जड़ का सिंचन करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, है ना। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यथा तरुमूल निषेचने न तृप्यंती तत्र भुजो उपशाखा, है ना, कि जड़ का सिंचन करने से उसकी भुजाएं, उसकी शाखा, उपशाखा, फल फूल इत्यादि सबको सिंचन हो जाता है। पर देहात्म बुद्धि से ग्रसित होकर के मानव या अन्य प्राणियों की सेवा से कोई लाभ नहीं हो सकता है। शरीर की सेवा करना आत्मा की सेवा नहीं है। जैसे डूबते व्यक्ति को अगर बचाना है तो केवल हम उस डूबते व्यक्ति का कोट बचा करके लेके आएंगे तो उस व्यक्ति को बचाने के जैसा नहीं है ना। हम उसका कोट वो व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए अगर हम इस जगत के लोगों का केवल शरीर का ध्यान रखेंगे और उनकी आत्मा का निगलेक्ट करेंगे, हाँ, शरीर का ध्यान रखेंगे, उनकी आत्मा को निगलेक्ट करेंगे, तो ये जीवों की सही सेवा नहीं कहलाती है। इससे जीव जो है भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता है, भगवान को नहीं समझ सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के तत्व को समझने की सलाह देता है ईशोपनिषद। ये पैराग्राफ 14 में प्रभुपाद जी बताते हैं, और इससे निजात पाने का उपाय का अवलंबन करने की बात करता है। हाँ, बताया गया है शास्त्र में, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंती अवश्यम, हाँ, सतसंधि जर्जरम किम औषधम पृक्षसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीव। ये शरीर जो है ये निश्चित रूप से फेल होने वाला है, इसका विनाश होने वाला है। तो इसलिए इस शरीर की रक्षा के लिए इतने ज़्यादा भाग दौड़ करने के बजाय, हाँ, एक ऐसी इस तरह की औषधि लो जो शरीर बार बार लेना ना पड़े और फिर शरीर के कष्टों से पूरी तरह से निवारण हो सके। तो मानव जीवन का महत्व का निरूपण किया गया है इसमें, और यह एक सुनहरा अवसर है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इसके द्वारा जटिल भव संसार से मुक्ति पाई जा सकती है। इसमें बताते हैं भागवत में कि निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम कुरु कर्णधारम मयाकुलेन नभस्तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरित्सा आत्मा। भगवान जो है व्यक्ति को इस मानव शरीर के द्वारा एक मानव शरीर दे करके और मानव शरीर के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं दे करके व्यक्ति को एक अवसर दिया है कि वो अपने आप को इस भौतिक जगत के जंजाल से या भवसागर से मुक्त कर सकता है, तैर करके इस मानव शरीर रूपी नौका के द्वारा तैर करके पार कर सकता है। तो इस मानव शरीर के संपूर्ण को, मानव शरीर के और इसके संसाधन को हमें समझना चाहिए। मनुष्य पूर्ण रूप से भगवान की शरण स्वीकार करके उनकी सेवा से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यही ईशोपनिषद के इस मंत्र का उपदेश है। इसलिए सांसारिकता पर ध्यान न दे करके मानव शरीर के रूप में प्राप्त संसाधन के द्वारा अपने अस्तित्व के शुद्धिकरण का प्रयास करने की आवश्यकता है। हाँ, और यह सब शास्त्रों के निर्देशन को अपने जीवन में लागू करने से संभव है। कहा गया है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनयति सुहृत्सतां तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे चेतैतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तिर्योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के कथा श्रवण करना चाहिए। हाँ, जब हम कथा भगवान की श्रवण करेंगे तो जब कथा हमारे वो कथा के जो वाइब्रेशंस हैं जब हमारे कर्ण रंध्रों से हमारे हृदय में जाएंगे तो हृदय के अंदर व्याप्त काम क्रोध लोभ इत्यादि जो गंदगी है उसको पूरी तरह से साफ कर देंगे। और जब साफ हो जाएगा तो हम जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बहुत बंधन से हम बाहर आ सकते हैं और शुद्ध सत्व में स्थापित हो सकते हैं। और जब शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाएंगे तो व्यक्ति जो है भगवत तत्व को अच्छी तरह से समझ सकता है और भगवत धाम जाने के लिए उनका उपयोग कर सकता है। हाँ, इसलिए सांसारिकता पर ध्यान न दे करके मानव शरीर के रूप में प्राप्त इस संसाधन के द्वारा अपने अस्तित्व के शुद्धिकरण का प्रयास करने की आवश्यकता है हम सबको। हाँ, अशांति के युग में या इस कलयुग में भगवान की पूजा की सरल विधि क्या है? भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम नाम कली कलम सनासनम नातो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये शास्त्र कहता है। हाँ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में, हाँ, कली काल में नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। हाँ,
कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। इस जगत से हर एक व्यक्ति का निस्तार हो सकता है, उद्धार हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति नाम का आश्रय लेता है। ये भी कहा गया है, कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। तो भगवान का नाम जप करना, ये बहुत सरल विधि है। नाम जप करने के लिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमित स्मरणे न काल। स्मरण करने के लिए भगवान ने किसी नियम या काल का बंधक भी नहीं रखा है। पर प्रॉब्लम यह है, एतदृशी तब कृपा भगवन दुर्दैवम ईदृशम यहा जनी ना अनुरागा। हम लोगों को इसके पर कोई अनुराग नहीं है। कारण क्या है? हम बीमार हैं। किस तरह की बीमारी लगी है? जॉन्डिस की। जैसे कहा गया है ना, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिता अपि अविद्या पीतोपतत्तरसनस्य नरोचिकानु किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैवजुष्टा स्वादिक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री। फिर भी हमें पीलिया सांसारिकता रूपी पीलिया रोग हो गई है, जिसके कारण हमारी जिह्वा जो है उपतप्त हो गई है, और उसको भगवान नाम जो है, जो मिश्री के समान है, कहीं से भी चाटो मीठा लगने वाला है। मधुरम मधुरी भ्योपी पावनम भ्योपी पावने हरे नाम एव केवलम, है ना। हरि का नाम जो है वो मधुर से भी मधुर है, फिर भी हमें वो कड़वा लगता है, हमें उसमें रुचि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सांसारिकता का पीलिया रूपी रोग जो है, उससे जीवा हमारी उत्तप्त हो गई है। किंतु आदरात अनुदिनम, पर यही नाम हर रोज नियम पूर्वक आदर से लेने से धीरे धीरे जब पीलिया का रोग खत्म हो जाएगा, तो भगवान नाम की मिठास जो है वो उसका हम आस्वादन अपने आप कर पाएंगे। सो भगवान नाम का यश कीर्तन और श्रवण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस भगवान नाम का यश कीर्तन करना, भगवान नाम का यश श्रवण करना, ये कलयुग में शून्यताम स्वकथा कृष्णा जैसा बताया गया है कि पुण्य श्रवण कीर्तनम, भगवान का नाम का श्रवण करना, कीर्तन करना वो पुण्यकारी है। और तीसरा है ढोंगी या पाखंडियों से अपने आप को बचाव करना। जैसा मैंने पिछले श्लोकों में बताया था कि 5 प्रकार के अधर्म हैं। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचमा धर्मज्ञ अधर्मवत त्यजेत। तो ऐसे ढोंगियों का, जो इस तरह के अधर्म का या विधर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से अपना बचाव करना चाहिए। जो लोग रजोगुण और तमोगुण में हैं, उनका शुद्धिकरण कठिन है। भगवान कृष्ण हृदय के अंदर से रजोगुण और तमोगुण को निकाल देते हैं और व्यक्ति को सत्वगुण में आने की सहायता करते हैं। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेते रणाबिद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो भगवान इसके लिए सहायता करते हैं। भगवान कहते भी हैं, ऐसा हम अनुग्रहामी है, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, है ना। भगवान कहते हैं, ना से आमी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। उसको ज्ञान दे करके, ज्ञान की दीप जला करके उसके अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। तो कृष्ण की भक्ति कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई सीमा नहीं है ना। बूढ़ा बच्चा, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, सब कोई कर सकता है। ऐसा करने के लिए किसी अधिकृत गुरु को समर्पित होना का ये एक कंडीशन इम्पोर्टेंट है। इसका प्रमाण क्या है? भागवत इसका प्रमाण देता है। किरात हूण आंध्र पुलिंद्र पुलकशा आभिरसुंभा यवना खसादया ये अन्ये च पापा यदपाश्रयश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद्र पुलकस आभीर कंक यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, है ना, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास पापयो नः। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास किम पुनः ये स्यु पापयो नः। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षया तथा, है ना। तो पापयोनि पुरा स्त्री शूद्र, है ना, ये जो होते हैं, ये सब भगवान का नाम लेने मात्र से शुद्ध्यन्ते प्रभु विष्णवे नमः।
केवल भगवान विष्णु का एक बार नाम लेने मात्र से वो शुद्ध हो जाते हैं। यही इस श्लोक का रहस्य है, यही इस श्लोक का मर्म है, इसको हमको समझना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।